नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं पार्ट 4 अर्थात चैप्टर 2 पर ये मेरा चौथा वीडियो है। 5वें वीडियो में अभ्यास के प्रश्न कराऊंगा, ज़रूर देखिएगा। शुद्ध पदार्थों के प्रकार। अब यहाँ पदार्थ का एक रेखा चित्र बनाया गया है, इसके माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा जिससे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, आप जानते हैं, ठोस, द्रव या गैस पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण 2 भागों में बढ़ता है। और शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक में, और मिश्रण जो समांगी और विषमांगी, जिसका चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। समान संगठन होता है और समान संगठन होता है। और इसमें जैसे जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर आदि। और विषमांगी में जैसे बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, तेल में जल आदि। और यहाँ है तत्व। सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते, इनको सरल पदार्थों में तत्व को हम विभक्त नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं। यौगिक है, नियत संगठन होता है इनका। रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है, यानी इनको हम रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा घटक तत्वों में विभाजित कर सकते हैं। तो तत्व के उदाहरण जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, पारा, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, सोडियम आदि। और यहाँ यौगिक के उदाहरण है जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। तो अब इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे तत्व और यौगिक का। तो देखिए, तत्व क्या होता है। तत्व एलिमेंट्स, जिसे अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं। तो देखिए, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी तत्व क्या है? पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक अपक्रिया द्वारा या अन्य अपक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब तत्वों का वर्गीकरण। तत्व को हम धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए, पहले धातु या धातुएं, मेटल्स। तो तत्व को 3 भागों में विभाजित किया गया है यहाँ पर, धातु, अधातु, उपधातु। तो सबसे पहले मेटल्स, धातुएं। धातुएं निम्न गुणों में से सभी या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। जो धातुएं होती हैं, कुछ धातुएं सभी गुणों को प्रदर्शित करती हैं और कुछ धातुएं इसमें से कुछ गुणों को प्रदर्शित नहीं करती। तो देखिए, धातुओं के क्या गुण होते हैं, इस आधार पर हम धातुओं की पहचान कर सकते हैं। तो ये हैं धातुएं। धातुएं चमकीली होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? चमकीली होती हैं। धातुएं ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। यानी ये क्या होती है? ताप और विद्युत की सुचालक होती है। इसमें से यानी विद्युत प्रवाहित हो सकता है। धातुओं में तन्यता का गुण होता है, यानी अर्थात इनसे तार बनाए जा सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम के तार, कॉपर के तार, लोहे के तार, ये सब बनाए जा सकते हैं। धातुओं में क्या होता है? तन्यता का गुण होता है, यानी ये तनते हैं, इनसे तार बनाए जा सकते हैं। धातुएं आघातवर्ध होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? आघातवर्ध होती, अर्थात इनको पीट कर चादर के रूप में ढाला जा सकता है। यानी धातुओं को हम पीट करके चादर के रूप में ढाल सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम के चादर हो गए, लोहे के चादर होते हैं, और ये सब धातुओं के गुण हैं। तो इस आधार पर हम धातुओं को पहचान कर सकते हैं। धातुएं किसी वस्तु से टकराने से धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि होती है।
अब धातुओं के उदाहरण तो देखिए, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सोडियम आदि धातु के उदाहरण हैं। ये सब क्या है? धातु के उदाहरण हैं। पारा, मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। पारा क्या है? ये द्रव अवस्था, बाकी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन पारा, मरकरी कमरे के ताप पर यानी 27 डिग्री सेल्सियस लगभग ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक धातु है ऐसी है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो आप पारा, मरकरी कह सकते हैं। तत्व के प्रकार में दूसरा है अधातुएं। अधातुएं निम्नलिखित गुणों में से कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। यानी अधातुएं जो गुण दिए गए यहाँ, उसमें से कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। तो पहला है अधातुएं विभिन्न रंगों की होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? विभिन्न रंगों की होती हैं। अधातुएं ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। यानी इसमें से ताप का संचरण और विद्युत का संचरण नहीं होती है। अधातुएं चमकीली नहीं होती। धातुओं की तरह अधातुएं जो होती हैं चमकीली नहीं होती हैं। अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती हैं। अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती, अर्थात उनको पीटने से चादर नहीं बन सकते हैं। यानी अधातुओं को पीटने से चादर नहीं बनाया जा सकते हैं। अधातुएं कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। धातुओं की तरह अधातुएं कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन इत्यादि अधातुओं होती हैं। यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन इत्यादि अधातुएं होती हैं। अब तत्वों के प्रकार में तीसरा है उपधातु, मेटलॉयड। तो देखिए मेटलॉयड क्या होता है? वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। यानी कुछ तत्व ऐसे हैं जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? उपधातु। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। ते हुए तत्वों के प्रकार। अब तत्वों के बारे में विशेष जानकारी देखिए। विशेष जानकारी, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक यानी लगभग 118 है। ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118, जिनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं। क्या है? प्राकृतिक, जो इस धरती पर पाए गए हैं, और शेष मानव निर्मित हैं। जो शेष हैं वो क्या है? मानव निर्मित हैं। यानी उसको मनुष्यों ने बनाया है, वैज्ञानिकों ने बनाया है। अधिकतर तत्व जो होते हैं, अधिकतर तत्व ठोस अवस्था में हैं। अधिकतर तत्व क्या है? ठोस अवस्था में हैं। 11 तत्व कमरे के ताप पर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस पर गैसें हैं। क्या हैं? गैसें हैं। 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर क्या हैं? गैस अवस्था में होती हैं। और दो तत्व ऐसे हैं, पारा जो धातु है और ब्रोमीन जो अधातु है। ये दोनों द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। कमरे के ताप पर ये दोनों क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। याद रखिए, बहुत आता है। पारा जो धातु है, ब्रोमीन अधातु है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। एक दो तत्व और हैं, गैलियम तथा सीजियम। गैलियम तथा सीजियम जो कमरे के ताप से कुछ अधिक ताप पर हम उसे द्रव अवस्था में ले सकते हैं। कमरे के ताप जो 27 डिग्री सेल्सियस लगभग है, 27 डिग्री कमरे का ताप यही माना जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इससे कुछ अधिक ताप पर हम उनको
द्रवावस्था में ले सकते हैं। दिए हुए तत्व के बारे में विशेष जानकारी, यानी लगभग अब तक 118 तत्वों की खोज हुई, 92 प्राकृतिक हैं जो पाए गए हैं और शेष क्या है, मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस अवस्था में हैं, 11 गैस अवस्था में हैं, पारा और ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रवावस्था में हैं, और कमरे से कुछ अधिक ताप पर करेंगे तो गैलियम और सीजियम को भी हम द्रवावस्था में ला सकते हैं। यौगिक कंपाउंड्स, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजित किया जाता है तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करा करके प्राप्त किया जाता तो जो नया पदार्थ बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुण संयोजित तत्वों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। यानी यौगिक के जो गुण होते हैं संयोजित तत्व, यानी जिससे मिलकर यौगिक बनता है, उनके गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे जल H2 एक यौगिक है, यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन O के द्रव्यमान के अनुसार एक संबंध 8 अनुपात में रासायनिक संयोग से बना है। जो जल है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार एक संबंध 8 के अनुपात में रासायनिक संयोग से बना है। तो जल का जो गुण है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से एकदम अलग है। तो ये हुए यौगिक, यह हुआ यौगिक की परिभाषा और ये यौगिक के उदाहरण। अब देखिए मिश्रण तथा यौगिक में अंतर, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण यौगिक, पहला अंतर, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। यहाँ किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व जो क्या होते हैं, क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है। मिश्रण का जो संगठन होता है परिवर्तनशील होता है, यानी मिश्रण में हम अनुपात को घटा बढ़ा सकते हैं, किसी की मात्रा अधिक कर सकते हैं क्योंकि हमें मिश्रण ही बनाना है। जैसे हमें चीनी और जल का शरबत बनाना है तो चीनी की मात्रा कम भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं, जो एक मिश्रण तैयार होता है। नए पदार्थ का संगठन अस्थायी होता है, लेकिन यौगिक में क्या होता है, जो नया पदार्थ बनता है उसका संगठन अस्थायी होता है, वो आप बदल नहीं सकते, जो है वही है। मिश्रण का संगठन, तीसरा है मिश्रण में उपस्थित घटकों के सभी गुण धर्म पाए जाते हैं। मिश्रण में जो होता है वो उसके घटक के जो घटक मिले रहते हैं सबके गुण धर्म पाए जाते हैं। यौगिक के गुणधर्म इसके उपस्थित घटकों से भिन्न होते हैं। यौगिक का जो गुणधर्म होता है, जैसे जल बना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग है, लेकिन यहाँ क्या होता है, जैसे चीनी और जल को मिलाएंगे तो उसमें दोनों का गुण पाया जाता है। अब चौथा है मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे छानना, वाष्पन इत्यादि। मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा हम अलग कर सकते हैं, उसको छान कर वाष्पन से या ऊर्ध्वपातन से। और घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अपक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। इसको हम भौतिक विधि छान करके या वाष्पन करके नहीं कर सकते। घटकों को केवल हमें क्या करना होगा, रासायनिक या वैद्युत अपक्रिया द्वारा ही हम उसको अलग या पृथक कर सकते हैं। नमस्कार।